नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। जो भी बच्चे इस बार यानी 2023-24 के अंदर एलएलबी एंड बीएलएलबी करना चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या एससीपीजी से, हालांकि इसके सिलेबस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, फॉर्म आ चुका है। तो जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाके, चाहे वो एलएलबी हो चाहे बीएलएलबी, फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनएस आपकी कैसे फ्री में तैयारी कराने वाला है एलएलबी एंड बीएलएलबी के कोर्स के लिए। ठीक है, फॉर्म आ चुका है तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है एलएलबी एंड बीएलएलबी को लेके, बिकॉज ये प्रोफेशनल कोर्स है। चाहे हम बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, चाहे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की, एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसके अंदर सीट्स भी लिमिटेड है। ये सारी डिटेल्स जो है कॉलेज की, एलएलबी हो गया या फिर बीएलएलबी हम बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, इसका हमने कंप्लीट डिटेल मैंने बता रखा है ऑलरेडी चैनल पे। मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, वहां पे क्या प्लेलिस्ट है, कैसे आपको डीएनएस तैयारी कराएगा, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो कैसे हमें तैयारी करना है बीएलएलबी एंड एलएलबी के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए बीएलएलबी जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एमजीकेवीपी में है। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर है। एचसीपीजी के अंदर बीएलएलबी नहीं है। ठीक है, क्या है, एससीपीजी में हमारा बीएलएलबी का कोर्स नहीं है। यानी कि हमारे पास जो बीएलएलबी का कोर्स है वो बनारस में अगर बात करें, स्टेट लॉ कॉलेज की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ही है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में नहीं है। आगे बात करते हैं तो यहां पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, अगर बीएलएलबी की बात करेंगे, बीएलएलबी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे 12th पास आउट आपके होना चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज आपका अगर जनरल कैटेगरी से है तो 50%, 55% से ज्यादा, ओबीसी में 50% एंड एससी/एसटी में 45% मांगता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ होगा या एससीपीजी कॉलेज है, वहां पे एलएलबी करने के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी के हो, एलएलबी के लिए आपको जनरल कैटेगरी से हो तो 50% होना चाहिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 45% होना चाहिए, और अगर आप एससी/एसटी हो तो 40% आपका ग्रेजुएशन में ओवरऑल होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएलएलबी एलएलबी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ पे जो पेपर होगा वो तीनों एंट्रेंस एग्जाम का किस में होगा, ऑफलाइन होगा। यानी ऑफलाइन आपको क्या करना होगा, पेपर देना होगा। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बीएलएलबी की अगर हम बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो बीएलएलबी में 66 सीट्स है। ठीक है, 66 सीट है। वहीं अगर बात करें एलएलबी के अंदर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो 66 सीट वहां पे भी है। अभी ये बात हो रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बढ़ाया जाए, पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। अगर सीट बढ़ाया जाता है तो डीएनएस आपको सबसे पहले बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। अगर हम बात करें एससीपीजी की, अगर बात करें हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की अगर बात करें तो एलएलबी की जो सीट है वो वहां पे 320 सीटें हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ये मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं, यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मॉर्निंग में चलता है और एससीपीजी में इवनिंग में चलता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो मॉर्निंग में भी क्लासेस अगर आपको करना है तो आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप इवनिंग में करना चाहते हो तो आपके लिए क्या है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज आपके लिए क्या है, एक बेस्ट है। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशन में भी हो, उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो एलएलबी की डिग्री परस्यू करना, एक कह सकते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करना है, तो आप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एससीपीजी कॉलेज। ठीक है, अब अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो हमारा जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, एमजीकेवीपी का जो पेपर होता है, एमजीकेवीपी का जो पेपर होता है ये 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस होता है, 100 क्वेश्चंस होता है। आपको 2 घंटा टाइम मिलता है और यहां पे 400 मार्क्स होता है, यानी एक क्वेश्चन आपका होता है 4 मार्क्स का। वहीं अगर हम एससीपीजी की बात करें, एससीपीजी की अगर बात करें हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का, तो यहां भी 100 क्वेश्चंस तो होते हैं, लेकिन टाइम आपको 2 घंटा ही मिलता है, यानी सेम है, और मार्क्स यहां पे आपको 100 मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये हमने, हालांकि ये जो सारी चीजें हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पे डिस्कस कर दिया है, कहां पे है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ मैं बताऊंगा। पर ओवरऑल मैं अभी बता दे रहा हूं कि ये एक बेसिक जानकारी है जो ये आपको पता होनी चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें इसमें, तो आगे अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, पर्टिकुलरली अगर हम बीएलएलबी की बात करें, देखिए हर एक एंट्रेंस एग्जाम में
अलग अलग सिलेबस होता है, ठीक है। अगर आप सीयूईटी में बीएलएलबी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस कवर कर लिए हो, ठीक है। आगे हम बात करें यहां पे कि एलएलबी के लिए, ठीक है, एलएलबी कहां के लिए, तो एमजी, केवीपी एंड एससीपीजी, ठीक है। ये हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिलेबस, अगर हम बीएलएलबी की बात करें स्पेशली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, ठीक है, तो यहां पे इसका बेस क्या होता है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, तो आपको इसमें सबसे पहले करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है यहां पे, तो आपको यहां पे ध्यान देना है किसमें, मैथ्स एंड रीजनिंग पे, मैथ एंड रीजनिंग पे ध्यान देना है। तीसरा आपको किस पे ध्यान देना है, आपको देना है जनरल साइंस पे। तीसरा आपको किस पे ध्यान देना है, जनरल साइंस पे देना है। एंड और अगर बात करें तो एक हम टॉपिक और ले लेते हैं, कुछ बेसिक्स, बेसिक लॉ नॉलेज, ठीक है। ये चार चीजें आपको अच्छे से कर लेना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैथ एंड रीजनिंग से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और बेसिक लॉ नॉलेज जैसे होनी चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सिलेबस हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, कहां पे किया है, कैसे तैयारी करना है, वो सब मैं बताऊंगा। पर आज की इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है और डीएनएस कैसे अभी तैयारी कराने वाला है आपकी, उसके बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और एससीपीजी की, तो इसका देखिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। क्या है, फिक्स पैटर्न नहीं है। क्या है, फिक्स पैटर्न कोई नहीं है। इस बार हो सकता है, अभी हम लोग एप्लीकेशन देने वाले हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया भी था, तो बात ये आई थी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से ऑफिशियली बात ये आई थी कि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम का जब फॉर्म आएगा उसी टाइम क्या करेंगे, सिलेबस भी हम लोग अपलोड करेंगे। हालांकि फॉर्म आ चुका है पर सिलेबस अभी की कोई जानकारी नहीं है, तो अभी हम लोग ऑफिशियली जाएंगे, डीएनएस मतलब डीएनएस पूरी टीम हमारी जाएगी कहां पे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, और सिलेबस की डिमांड करेगी कि जब आप सर आपने जो प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर कि आप सिलेबस अपलोड करेंगे, तो वो क्या होगा, अगर सिलेबस अपलोड करते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको क्या करना होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। यानी अगर सिलेबस उन्होंने अपलोड कर दिया तो वो कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा कराया जाएगा डीएनएस की तरफ से, ठीक है। अगर नहीं करते, बाय द वे अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या करना होगा, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड एससीपीजी के लिए, तो वो मैं अब आपको बता देता हूं। देखिए, जब फिक्स पैटर्न नहीं है तो ये लोग कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब कहीं से भी पूछेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, एक फिक्स एरिया ही होता है जहां से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। वो क्या क्या आपको पढ़ना होगा, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना होगा अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा आपको इसमें क्या पढ़ना होगा, तो इसके अंदर आपको पढ़ना होगा बेसिक लॉ, बेसिक लॉ। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे, तो आपके आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में संविदा, ठीक है, संविदा हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा हिंदू लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ। तीसरा हो जाएगा हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ठीक है। ये कुछ है जहां पे आपको बेसिक चीजें आगे पढ़नी होंगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पेपर देखिए अगर फिक्स हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसके साथ आपको क्या करना होगा, जनरल साइंस प्लस आपको क्या करना होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग भी करना होगा। क्योंकि देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैथ्स एंड, ये मैं ओवरऑल सिलेबस बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करो या फिर एससीपीजी की अगर बात करोगे आप, इससे बाहर सिलेबस और कुछ आने वाला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छे से कर लो, आप बेसिक लॉज के जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हिंदू लॉ कर लो, मुस्लिम लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एंड इसके अंदर ये भी है कॉन्ट्रैक्ट और टॉट भी है, ठीक है। क्या है, टॉट,
डॉट, ये बेसिक लॉ हो गए हमारे। अब जनरल साइंस आप देख लेना, ठीक है, प्लस करंट अफेयर आप दोनों में ऐड कर लीजिएगा, ठीक। करंट अफेयर जो होते हैं इसमें भी आप करंट अफेयर ऐड कर लीजिएगा, करंट अफेयर भी कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और करंट अफेयर भी किससे होंगे, तो लॉ से रिलेटेड होंगे। किससे, लॉ से। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछ दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ दिया, रिसेंट जजमेंट जो आया, जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में पूछ रहा है, तो वो आप यहां से कर सकते हो। तो सिलेबस हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन है, मैथ, रीजनिंग है, ये सारे सिलेबस हमने देख लिया कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं और आया या ऐसे हमें तैयारी करनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें, तो कैसे आप प्रिपेयर करें, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम तैयार करें और डीएनएस कैसे कराने वाला, ठीक है। सबसे पहले अगर तैयारी की हम बात करें तो आपको क्या ध्यान देना है, सिलेबस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू को हम क्या करेंगे, डिटेल सॉल्व, ठीक है। डिटेल में हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा एटलीस्ट 5 ईयर का, 5 ईयर का। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पीवाईक्यू का सॉल्व करना, तो पीवाईक्यू किसका, आप चाहे एलएलबी हो चाहे बीएलएलबी हो, आप सभी को सॉल्व कौन सा करना होगा, चाहे आप एलएलबी हो चाहे बीएलएलबी हो। आप अगर एलएलबी भी दे रहे हो तो भी आपको एलएलबी प्लस बीएलएलबी का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते थे कि सर हम तो एलएलबी दे रहे हैं तो हम बीएलएलबी का क्यों करें, सर हम तो बीएलएलबी दे रहे हैं तो एलएलबी का क्यों करें। क्योंकि देखिए ये एक चेन चलता है, क्वेश्चंस के एक चेन बनाए होते हैं, जैसे बंडल ऑफ क्वेश्चंस ये रखे रहते हैं। अब 1000 क्वेश्चन ये बना के रख लिए, अब इनमें से क्या होगा, कुछ बीए में देंगे, कुछ बीएलएलबी में दे देंगे, कुछ एलएलबी में देंगे। ऐसे करते करते ये क्वेश्चन आपस में घूमते रहते हैं, रोटेट होते हैं। इनफैक्ट ऑप्शन भी सेम आ जाते हैं, कभी कभी बीए के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो साथ में अगर बीएलएलबी की हम बात करें तो ये बच्चे साथ में बीए का भी देख लेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं बीएलएलबी वाले बच्चे, तो जो भी बीएलएलबी वाले बच्चे हैं उनको तीनों देखना है। पहला एलएलबी भी वो देखेंगे, दूसरा अपना बीएलएलबी वो खुद का देखेंगे, और तीसरा क्या देखेंगे, ये देखेंगे। इससे होगा क्या कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक आप बहुत अच्छे से यहां से प्रिपेयर कर लोगे। जो सिलेबस हमने बताया वो तो आपको अच्छे से करना है, साथ साथ आपको किस पे ध्यान देना है, तो पीवाईक्यू पे, सॉल्व पे अच्छे से ध्यान देना है। और ये पीवाईक्यू हम ऑलरेडी कुछ करा रखे हैं और कुछ इस साल भी कराएंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लाने वाले हैं। वो कैसे मिलेगा आपको, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम डीएनएस की तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे हम बात करें तो सिलेबस के हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें मॉक्स भी देने होंगे, मॉक्स प्लस आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। मॉक से होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक है तो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हम एलिजिबल है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सीट्स कम है, अब जो चीज कम होती है उसमें अगर ज्यादा लोग आ जाए तो क्या होगा, छीना झपटी ज्यादा होगा, यानी कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर हम बात करें बीए की, बीकॉम की बात करें, बीएससी की बात करें, इसमें नंबर ऑफ सीट्स हर कॉलेज में ज्यादा है। पर अगर हम बात करें लॉ की, चाहे वो बीएलएलबी हो गया चाहे वो एलएलबी हो गया, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। आप समझ सकते हो एक सीट पे 30-40 लोग, 50 लोग, ऐसे एक सीट के लिए लोग फॉर्म भरते हैं। तो कंपटीशन अच्छा खासा होगा, यानी कि हमें अच्छे से पढ़ना होगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, हमको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को करके जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने जो सिलेबस बताया उस सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना होगा। उसके बाद सबसे जरूरी बात है कि आपको पीवाईक्यू बहुत डिटेल में सॉल्व करना है, चाहे वो एससीपीजी हो गया। अब एससीपीजी में जो बच्चे एलएलबी देंगे उनका जो एडमिशन होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिया जाता है, वो सबमिट करा लिया जाता है। पर वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग लेके आएंगे, आपको वो सारे क्वेश्चंस भी डिटेल में सॉल्व कराया जाएगा जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के अंदर पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है, वो सब हम लोग कराने वाले हैं। और लास्ट ईयर में बताऊं, ये लोग ऐसा ट्रेंड सेट करते हैं कि वो अगर पीवाईक्यू अगर आपने बहुत अच्छे से सारे कॉलेज का कर लिया है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने सिलेबस भी थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिवीजन पे भी ध्यान देना है। अब रिवीजन के लिए क्या होगा, तो रिवीजन के लिए प्रॉपर आपके पास नोट्स होने चाहिए। और नोट्स भी कैसा होगा, तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिले, ताकि आप बहुत अच्छे से कर पाओ। जो आपका पेपर भी होगा वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में अगर नोट्स होता है तो आप चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है।
आपको ये ध्यान देना होगा। सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ने होगा, जो सिलेबस होगा उसके हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी है। उसके बाद उसमें इंक्लूड क्या करना है, आपको पीवाईक्यू इंक्लूड करना है। 5 साल का एलएलबी अगर है आपका, तो एलएलबी आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 5 साल का पेपर सॉल्व करना है। एससीपीजी कॉलेज का 5 साल का पेपर आपको सॉल्व कर लेना है, साथ ही साथ बीएलएलबी के 5 साल का पेपर सॉल्व कर लेना है। यानी टोटल अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 1500 क्वेश्चंस तैयार आपके हो जाएंगे। और 1500 क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे से, तो आपको यकीन मानना उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, चाहे एलएलबी हो चाहे बीएलएलबी हो। अब बात करते हैं मॉक एंड प्रैक्टिस से। आपको ये पता चलेगा कि भाई हमने 1500 क्वेश्चन तो पढ़ लिया, पर क्या हम 1500 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम 70-80 क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं। तो अपने परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करने के लिए क्या होगा, मॉक एंड प्रैक्टिस सेट आपको जरूरत पड़ेगी। उसकी रिवीजन के लिए नोट्स भी होना चाहिए, ताकि क्या हो कि हम एंट्रेंस एग्जाम के टाइम में सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है तो हम रिवाइज कर पाए उन सभी चीजों को। अब बात करते हैं कि हम YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या लाने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो देखिए YouTube पे हम जो फ्री लाने वाले हैं वो आज ही हमने अभी इस पे अपडेट कराया है। वो क्या है, तो फॉर्म आते ही देखिए आप डीएनएस खोलिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। उसके बाद आप आगे गए, जैसे होम है यहाँ पे, आप होम पे आओगे, आपको क्या करना, सीधे प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आप जब आओगे तो आपको सबसे पहले ही क्या दिखेगा यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, डीडीयू यानी गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय वो यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलबी। ठीक है, क्या एलएलबी। अब इसके अंदर हम क्या कराने वाले हैं, तो इसके अंदर हम पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे डिटेल में। कुछ में हमने करा रखा है चैनल पे, आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे, जो भी बच्चे इस बार देंगे बीएलएलबी या एलएलबी, वो इस प्लेलिस्ट में जाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में ये प्लेलिस्ट कहां पे है, तो आप डीएनएस के चैनल पे जब जाओगे तो स्टार्टिंग में ही आपको क्या यहाँ पे मिला है, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जब जाओगे आप तो एससीपीजी यहाँ पे जो भी है, इन ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे एलएलबी दे रहे हैं। देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भी बच्चे या बीएलएलबी दे रहे हैं या एलएलबी दे रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है ये सारे प्लेलिस्ट। आप ये मत देखिएगा कि एलएलबी है तो सिर्फ एलएलबी वाले देखेंगे, बीएलएलबी है तो बीएलएलबी वाले देखेंगे, नहीं, एलएलबी वाले बीएलएलबी का भी देखेंगे, बीएलएलबी वाला एलएलबी का भी देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। तो आपको यहाँ पे पीवाईक्यू हमने करा रखा है, एटलीस्ट 3 से 4 साल का हमने करा रखा है। ठीक है, 3 से 4 साल का क्या हमने पीवाईक्यू करा रखा है, प्लस कुछ लेटेस्ट भी अभी हम कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स 500 के आसपास हम लोग क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराने वाले हैं। यानी पीवाईक्यू के साथ हम लोग क्या कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं जो पीवाईक्यू से ही रिलेटेड होंगे, वो हम आपको यहाँ पे इस प्लेलिस्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। देन अगर हम बात करें एलएलबी के लिए, एज इट इज सेम ये प्लेलिस्ट यहाँ पे देखिए बना हुआ है। आप यहाँ डीएनएस के चैनल पे जाओगे, सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में आओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग में ही क्या, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी के लिए इसका पूरा सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहेगा। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे, सॉरी बीएलएलबी की बात करें तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ यूनिवर्सिटी और डीडीयू। हालांकि एससीपीजी में बीएलएलबी नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, प्लेलिस्ट बनाया गया, इसमें भी हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू को हम क्या करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिटेल में सॉल्व करेंगे। और सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने सीट्स हैं, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फीस क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या स्टेट लॉ कॉलेज में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो गया, डीडीयू हो गया, लखनऊ हो गया, उन सभी का डिटेल हमने इस प्ले लिस्ट में दे रखा है। आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं, उसका सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, ये सब कुछ आप वहां पे देख सकते हो। ये सब कुछ हम आपको क्या कराने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं डीएनएस पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा पेड में भी ले आ रहा है। वो क्या ला रहे हैं, तो वो लेके आ रहे हैं, देखिए इसके अंदर जो ये सिलेबस पूरा हमने बताया, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है तो नंबर ऑफ देखिए सीट्स ज्यादा, मतलब कम ही है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है। तो ये जो चीजें हमने आपको बताई, यानी जो सिलेबस बताया, ये हम कंप्लीट सिलेबस लेके आ रहे हैं टारगेट बैच के अंदर। किसमें ला रहे हैं, टारगेट बैच जो हमारा चल रहा है अभी,
टारगेट बैच के अंदर हम जो होगा, चाहे वो बीएलएलबी हो गया, इसके अंदर जितने भी सिलेबस है, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मैथ एंड रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, हमारा बेसिक लॉ नॉलेज हो गया, या फिर हमारा करंट अफेयर हो गया लॉ से रिलेटेड, ये सारा कुछ हम कवर कराने वाले हैं इस टारगेट पेड बैच के अंदर। वहीं अगर हम बात करें एलएलबी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के लिए, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा जो बेसिक लॉ होता है, जैसे हमारा संविदा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, आईपीसी सीआरपीसी हो गया, टॉट हो गया, जनरल साइंस हो गया, हमारा मैथ एंड रीजनिंग हो गया, ये सब कुछ हम उसके अंदर, प्लस करंट अफेयर्स होगा, ये सब कुछ हम उसके अंदर कवर कराने वाले हैं, यानी कि डिटेल में हम वहां पे आपको पढ़ाने वाले हैं। बिकॉज अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो पेपर अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बना पाओगे, क्योंकि पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होता है, इसलिए पीवाईक्यू तो इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको सिलेबस बहुत अच्छे से करके जाना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से। अब बात करते हैं कि जो भी बच्चे अगर पेड तैयारी करना चाहते हैं डीएनएस के साथ, तो वो हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है डीएनएस एजुकेयर ऐप, डीएनएस एजुकेयर ऐप आप प्ले स्टोर पे ओपन करोगे, आपको वहां पे मिल जाएगा, और बीएलएलबी या फिर एलएलबी के लिए वहां पे टारगेट बैच हमारा चल रहा है। और कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी हम मिलते रहेंगे आप सभी से रेगुलर, अब एंट्रेंस एग्जाम तक हम YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीवाईक्यू कराने वाले हैं, या फिर 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं एलएलबी बीएलएलबी के लिए, तो हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।